गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 8 महाभारत का कर्ण। अब इसमें बेटा कर्ण के बारे में आएगा। अब तक तो 5 पांडवों का था वर्णन, अब यहाँ पर कर्ण का वर्णन किया गया, क्योंकि कर्ण कौन थे? कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, जो कि उनके विवाह से पूर्व की संतान थी, जिसे उसने नदी में बहा दिया था। अब उसके बारे में वर्णन आएगा कि भाई कर्ण कौन थे। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। सबसे पहले तो पांडवों ने बेटा कृपाचार्य से, और कृपाचार्य के बाद उन्होंने द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई, यानी कि उन्हें जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई, तो एक भारी समारोह किया गया, यानी कि एक समारोह किया गया, एक कहते हैं इंग्लिश में आपको एक फंक्शन किया गया, जिसने सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, यानी कि अपनी अपनी शिक्षाओं का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि भाई सबसे कहते हैं हर एक राजकुमार यही चाहता था कि सबसे बढ़कर वो ही निकले, कि भाई उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा हो। आपस में प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ बड़े जोर से की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था, यानी कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग रंग दंग रह गए, क्योंकि अर्जुन ही थे जो सबसे ज्यादा धनुर्धर थे, लेकिन कर्ण भी कम नहीं थे। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल ही हो रहा था, कितने में रणभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। तो बेटा अब यहाँ पर कर्ण के बारे में वर्णन होता है कि जैसे ही वो खेल खत्म होने का आया था, रणभूमि के द्वार पर खम्भ ठोकते हुए, यानी कि अपनी छाती ठोकते हुए, एक तेजस्वी युवक अपनी मनमस्त चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं था, अधिरथ द्वारा पोषित, यानी कि अधिरथ जो हस्तिनापुर का रथ वगैरह चलाते थे, द्वारा पोषित, यानी कि उसके द्वारा पालन पोषण किया हुआ कुंती का पुत्र कर्ण ही था, क्योंकि वह अधिरथ नाम के एक सारथी को मिला था। जब उन्होंने उसे गंगा में बहा दिया था, तो उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया था, उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को नहीं माने, तो किसी को नहीं पता था कि भाई ये कुंती पुत्र, सबको यही पता था कि ये सारथी अधिरथ के पुत्र है। रणभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कर्ण ने अर्जुन से कहा। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली, उसे बड़ी खुशी मिली कि भाई अर्जुन से कोई युद्ध करने वाला है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण को स्वागत किया और अपनी छाती से लगाकर कहा, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। दुर्योधन ने कर्ण से कहा। कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। मैं अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया, यानी कि क्रोध आया। वह बोला, कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। उनका सिर्फ अपमान ही होता है जो बिना किसी की आज्ञा लिए यहाँ पर बोलते हैं और आ जाते हैं। यह सुनकर करने का, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा, जो प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात करते हैं। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि व्यर्थ में ही इतनी अपनी प्रशंसा करने का क्या फायदा है, चलो अब तीरों से बात करते हैं, तीरों के द्वारा हम युद्ध करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनको 2 दल बन गए, एक दल अर्जुन का बढ़ावा देने वाला और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वे इकट्ठी स्त्रियों के भी 2 दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई, यानी कि कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया था कि भाई ये मेरा ही पुत्र है, इसलिए वो डर हो गया और शर्म के मारे वे मूर्छित हो गई। उसकी यह हालत देखे विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे सचेत कर, यानी कि बेहोशी से बाहर निकलवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा कि अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे सामने द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो और किसके पुत्र हो? अर्जुन ने कर्ण से कहा, किस राजकुल को तुम विषीभूत करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है, कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया, कि कृपाचार्य थे, उन्होंने कर्ण से पूछा कि भाई तुम सबसे पहले हमें ये बताओ, तुम किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो और कहाँ के राजा हो। जब तक
यह जो युद्ध होता है वह दो राजकुमारों के बराबर का युद्ध होता है। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण आपकी गर्दन नीचे झुक गई। कर्ण की इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूँ। दुर्योधन ने उठकर कहा। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर रणभूमि में ही राज्य अभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट यानी कि उपस्थित हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया है, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। भीम ने कर्ण के लिए कहा कि भाई तुम्हारे हाथ में धनुष अच्छा नहीं लगता है, तुम तो घोड़े चलाने के लिए जो चाबुक होती है उसको हाथ में लो। तुम्हारे पिता तो सारथी, तुम्हारे हाथ में वही अच्छा लगता है। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व करने के योग्य हो गई। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई यानी कि खत्म हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए। अब यहाँ पे बेटा शुरू होता है कि भाई कर्ण की मृत्यु कैसे होती है, क्योंकि बेटा हमने देखा था कि भाई जब जो इंद्रदेव होते हैं उनका पुत्र अर्जुन होता है, जो वे कुंती को उनके वचन अनुसार देते हैं, क्योंकि जब उनके मंत्र का जाप करती है तो कुंती उन्हें अर्जुन को देते हैं। तो इंद्रदेव अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जो कर्ण होते हैं, कर्ण के कानन कुंडल कवच यही उसकी सबसे बड़ी ढाल होती है, कि पता था कि अगर जब तक ये इसके पास रहेंगे तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, जन्मदात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र ने ब्राह्मण वेश में कर्ण से, क्योंकि कर्ण जब भी स्नान करने सुबह के समय जाता था, जो भी उससे दान में कोई मांगता था तो कर्ण बिना संकोच के उन्हें देता था, मना नहीं करता था। इसलिए इंद्रदेव भी ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह के समय गए जब वो स्नान कर रहे थे और भिक्षामन से कवच और कुंडल मांग लिए। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन के विपत्ति मुसीबत न आ जाए। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे भिक्षा मांगी थी। कर्ण की सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, क्योंकि कर्ण के जो पिता थे वो सूर्यदेव थे। क्योंकि जब कुंती ने मंत्र का जाप किया था तो सूर्यदेव ने ही कर्ण को अपने पुत्र के रूप में उन्हें सौंपा था। तो सूर्यदेव ने पहले उन्हें सचेत कर दिया था कि भाई इंद्र है, वे तुम्हारे साथ धोखा करने वाले हैं। परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना ही नहीं कर सकता था। इसी कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के बीच में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहोगे मुझसे मांग लो, क्योंकि मैंने जो ये गलत अपराध किया है, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा कि आप प्रसन्न है तो शस्त्रों का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपना शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी के लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मशास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने ब्राह्मण समझकर, यानी कि जो कर्ण थे, उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना लिया और परशुराम के पास ब्रह्मशास्त्र की विद्या सीखने चले गए। तो परशुराम ने भी उन्हें ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मशास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में ये काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। भौरा जानते हैं, जो उड़ता है, मोटा सा कीड़ा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस वजह से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा सा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून परशुराम की देह भिगोने लगी, यानी कि जब परशुराम के शरीर को भिगोने लगा तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तुम कर्ण, असली बात नहीं छिपा सकोगे। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उसने घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं
आएगी, क्योंकि जो यह विद्या है ब्रह्मशास्त्र की, जब भी तुम इसका प्रयोग करोगे तो अंत समय में जब तुम्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी तुम्हारे काम की नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा, क्योंकि बेटा जो कर्ण की मृत्यु होती है वो इसी कारण होती है। परशुराम जी का यह श्राप झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई ब्रह्मशास्त्र की विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद नहीं, क्योंकि जब कर्ण अर्जुन का वध करना चाहता था तो उस समय उसने ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग किया, जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया था। तो क्योंकि उनको पता था श्री कृष्ण जी को, क्योंकि अब कर्ण इस विद्या को भूल जाएंगे, जैसे ही वो विद्या को याद करते तो उनका वह विद्या को आधे में ही भूल जाते थे, इसलिए वह विद्या उनको अंत समय में याद नहीं आई। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों के साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया, उसे पूर्ण रूप से चलाते रहे। आखिर जब साप बस उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया कर्ण पर, और माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार नहीं रहा, यानी कि उनके दुख की पीड़ा का अंत नहीं हुआ। तो बेटा आपको समझ में आ गया हो, कम से कम आपको 2-3 बार पढ़ना है चैप्टर।